दोस्तों, आज से 66 मिलियन साल पहले इस ज़मीन ने वो मंज़र देखा था जिसका शायद हम आज की दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तो हम सब जानते हैं कि आज से कई साल पहले स्पेस से एक एस्टेरॉयड टकराया था, जिसकी वजह से इस दुनिया से ज़िंदगी का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया था, जिसमें डायनासोर्स और उस वक्त के मुख्तलिफ जानदार शामिल थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब ये सब हो रहा था उस वक्त दुनिया का क्या मंज़र था? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको उस हौलनाक मंज़र की तरफ ले जाएंगे जब इस दुनिया से डायनासोर्स का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तरबियत टीवी में आप सबका खुशामदीद। दोस्तों, मेसोज़ोइक एरा, जिसको डायनासोर एरा भी कहा जाता है, उस वक्त दुनिया से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था। इस एस्टेरॉयड यानी स्पेस के पत्थर की लंबाई तकरीबन 11 से 80 किलोमीटर थी। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक इस एस्टेरॉयड की एवरेज साइज़ पूरे वाशिंगटन डीसी शहर जितनी थी। कहा जाता है जब एस्टेरॉयड की एक साइड ज़मीन से टकरा चुकी थी, तब तक दूसरी साइड इतने फासले पे थी जितना एक प्लेन ज़मीन से फासले पे होता है। दोस्तों, इस क्लैश का इम्पैक्ट इतना था कि जब एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया तो ज़मीन में तकरीबन 150 किलोमीटर तक या 93 माइल्स तक का गड्ढा बन गया, जो कि पूरे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के बराबर है। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड ने दुनिया को मुकम्मल तब्दील करके रख दिया। इसके इम्पैक्ट से दुनिया में 100 मीटर से भी ज़्यादा के सुनामी आए, जिसकी वेव्स की हाइट 330 फीट तक भी जा पहुंचती थी। अगर आज की दुनिया से इसका मुवाजना करें तो इन सुनामी की साइज़ इतनी बड़ी थी कि फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे शहर इसकी मुकम्मल लपेट में आ जाते। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस सुनामी की वेव्स की साइज़ 300 मीटर्स और 985 फीट तक भी जा पहुंचती थी। दोस्तों, ये हाइट तकरीबन आईफिल टावर जितनी हाइट से भी जा मिलती है। और कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि सुनामी की पहली वेव 1.5 किलोमीटर तक भी जा पहुंचती थी, जो कि आज की दुनिया के 5 एफिल टावर्स के बराबर है। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट इतना था कि 10 घंटे तक लगातार सुनामी की इन बड़ी वेव्स ने तकरीबन हर चीज़ को अपने घेरे में ले लिया। और जब ये एस्टेरॉयड दुनिया से टकराया तब उस धमाके का इम्पैक्ट आज के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बम से भी 100 गुना ज़्यादा था। हज़ारों किलोमीटर बड़े जंगल कुछ सेकंड में बिल्कुल तबाह होकर रह गए। और कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक्सप्लोजन्स तकरीबन 100 ट्रिलियन टन के TNT के बराबर था। इस एक्सप्लोजन से दुनिया में 12.0 से ज़्यादा तेज़ ज़लज़ले के झटके आए और तकरीबन तमाम पहाड़ लैंडस्लाइड्स की वजह से तबाह हो गए। दोस्तों, इस तरह की दुनिया में सरवाइव करना इंसान या किसी भी जानदार के लिए एक नामुमकिन सी बात है। मगर ये सब जो हमने बताया, ये तो सिर्फ़ एक शुरुआत थी। असल तबाही तो एक्सप्लोजन के बाद शुरू हुई। दोस्तों, जिस एनर्जी से एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया था, उस एनर्जी के नतीजे में ज़मीन के पूरे लैंडस्केप में 1500 किलोमीटर के रेडियस में आग लग चुकी थी। हर तरफ तबाही का ही मंजर था। यहाँ तक कि डिप्लोडोकस नामी सबसे बड़ा डायनासोर भी इन सबको बर्दाश्त नहीं कर सका। और कुछ डायनासोर आग या पानी की वजह से एक्सटिंक्ट नहीं हुए, बल्कि इस एक्सप्लोजन के नतीजे में जो एनर्जी की वेव निकली थी, उस वेव ने तकरीबन तमाम जानदार को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, छोटे छोटे पत्थर और दूसरे फ्रैगमेंट्स इस वेव और एटमॉस्फेयर की वजह से आसमान की तरफ चले गए थे, लेकिन बाद में ये फ्रैगमेंट्स ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जियोलॉजिस्ट की जानिब से पाए गए। और इससे जियोलॉजिस्ट ने यह पता लगाया कि जो फ्रैगमेंट्स हवा की जानिब चले गए थे, वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद ज़मीन पर तेज़ी के साथ गिरना शुरू हुए। इन फ्रैगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 20 मिलियन TNT तक जा पहुंचती थी। और ये फ्रैगमेंट्स और छोटे पत्थर ऐसे बारिश की तरह ज़मीन पर बरसना शुरू हो गए, जैसे ज़मीन पर आग की बारिश शुरू हो गई हो। कुछ वक्त पहले जो प्लैनेट जंगल से भरा हुआ था, वही प्लैनेट कुछ ही देर में एक आग के गोले की शक्ल इख्तियार कर चुका था। तकरीबन दुनिया में मौजूद
75% जानदार इस दुनिया से ख़त्म हो चुके थे, जिसमें छोटे छोटे कीड़े और मैमल्स भी शामिल थे। जिन डायनासोर्स ने ज़लज़ला और सुनामी को सरवाइव कर लिया था, वो इन फ्रैगमेंट्स की या फिर आग की बारिश से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ जानदार अपना वजूद बचाने में कामयाब हो गए, जो कि ज़्यादातर समुद्री जानवर थे, जिनमें शार्क और मगरमच्छ की कुछ पुरानी नस्लें शामिल हैं। दोस्तों, डायनासोर के फॉसिल्स दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में पाए गए हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चाइना शामिल है। दोस्तों, कुरान पाक इस बात की गवाही देता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इस दुनिया में ज़िंदगी का वजूद था। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद होता है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन पे अपना नाइब बनाने वाला हूँ, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, तो फ़रिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, आप ऐसे शख्स को अपना नाइब मुकर्रर करेंगे जो इससे पहले वालों की तरह ख़राबियाँ और खून खराबा करता फिरे, जबकि हम आपकी तारीफ़ और तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह ने फ़रमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, कुरान पाक में डायनासोर जैसी मखलूक का ज़िक्र तो नहीं, पर कुरान ऐसी किसी मखलूक के वजूद को रद्द नहीं करता, लेकिन इन तमाम मखलूक की तबाही और बनावट, ये सब साइंस का इल्म है, जिसके बारे में कुरान पाक में ज़िक्र मौजूद नहीं। कुरान पाक में सिर्फ़ इतनी साइंस की मालूमात बताई गई है जो कि इंसानियत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन मखलूक़ात की बनावट और तबाही से इंसानी ज़िंदगी पे कोई गहरा असर नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।